साथियों नमस्कार। इस समय ये देखा जा रहा है कि जो पंजाब से आलू पहुंच रहा है मंडी में और संभल से जो आलू पहुंच रहा है उसकी एक ही वैरायटी की दोनों गाड़ियां संभल से और पंजाब से एक ही दुकान पर जा कर के खड़ी हों तो जब ग्राहक आते हैं और आलू की बोली लगती है तो पंजाब के आलू की बोली जैसे पुखराज की मान लें तो वो 320 रुपये से लेकर 420 रुपये के आसपास प्रति पैकेट के हिसाब से लगती है, जबकि संभल के आलू की बोली 500, 550 और 570 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से लगती है। ये पैकेट 50 किलो के हिसाब से हैं। अब हम 50 किलो आलू का अंतर पंजाब का और संभल का देखें तो 100 से 150 रुपये एक पैकेट पर अंतर है। और ये अंतर अगर हम पूरा देखें तो मान लीजिए कि अगर 1 एकड़ में 300 कट्टे पैदा हों तो उस हिसाब से ये 30,000 से 45,000 प्रति एकड़ का अंतर है। और अगर हम इसको हेक्टेयर में देखें तो यही 75,000 से 1 लाख रुपए का हो जाता है। इस तरह से जो पंजाब के किसान भाई हैं उनको आलू में इस तरह से रेट कम मिलने से घाटा है। इसके पीछे कारण हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जो पंजाब के आलू की क्वालिटी है वो डाउन है। पंजाब के आलू का जो कलर है वो अच्छा नहीं है, चमकीला नहीं है। इसीलिए जब ग्राहक आता है तो वो सीधे सीधे जो चमक वाला आलू है, जो अच्छा दिखाई दे रहा है, उसको पकड़ता है और उसके पैसे भी अच्छे देता है। संभल का जो आलू आ रहा है वो एकदम चमकीला है, साफ सुथरा है। अब पंजाब का आलू ऐसा है क्यों? इसके पीछे ये है कि जब 1966-67 में हरित क्रांति आई तो सबसे पहले सबसे जो फ़ायदा लिया वो पंजाब के किसानों ने ही लिया। पंजाब के किसान भाई आगे बढ़ चढ़ कर के जब हरित क्रांति को सफल बनाए थे, लेकिन इसके साथ ही पंजाब में ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा खाद दिया गया, पेस्टिसाइड्स दिए गए, उसमें दवाइयाँ ज़्यादा दी गईं, जिसके कारण जो वहाँ की मृदा है वो सिक हो गई, यानी बीमार हो गई। और वहाँ के किसान भाइयों से अनुरोध किया जाने लगा कि आप अपना फसल चक्र बदलिए। आप अपने फसल चक्र जो धान और गेहूं का था उनसे बार बार कहा गया कि भाई आप इसे बदलिए, नहीं तो आपकी मृदा आगे बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। इसके साथ ही उसमें एक अपारगम्य झिल्ली भी बन गई, जिससे जो मृदा में पानी दिया जाता है वो नीचे नहीं जाने लगा, नीचे एक ठोस परत बन गई। तो इससे वहाँ की जो मृदा है वो चिकनी मृदा के रूप में ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है। और वहाँ पर जब इस समय किसान भाइयों ने आलू पैदा करना शुरू किया है तो ऐसी मृदा में आलू का जो रंग है वो साफ सुथरा नहीं आ पाता है। चिकनी मृदा में जो भी आलू उगाया जाता है उसका जो कलर है वो हल्का सा गिरा हुआ होता है, साफ कलर एकदम नहीं आ पाता है। जबकि दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में जो आलू पैदा किया जाता है उसमें बहुत चमक होती है। तो इसके लिए किसान भाई ये करें कि अपनी मृदा में, जो पंजाब के किसान भाई हैं वो धान की खेती को 1-2 बार हटाएं, उसमें हरी खाद करें जिससे कि भूमि में सुधार हो सके। इसके अलावा जिप्सम का प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें, कंपोस्ट का प्रयोग करें। इस तरह से वहाँ की भूमि में जब तक सुधार नहीं होगा, भूमि जब तक भुरभुरी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, जब तक आलू में चमक बनना मुश्किल है। तो किसान भाइयों को, पंजाब वालों को ये करना ही पड़ेगा। और इसके पीछे संभल में जो रेट मिल रहा है, वहाँ का जो आलू है वो चमकदार है, साफ सुथरा है, इसलिए वहाँ के आलू का रेट ज़्यादा मिल रहा है। तो पंजाब के किसान भाई बिल्कुल समझदार हैं इस मामले में। वो अपने बड़े बड़े फार्मों पर अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो अपने यहाँ
कुछ दिनों धान की खेती हटा करके हरी खाद डाल सकते हैं। हरी खाद बो के उसे जुतवा दें और आगे भी ध्यान रखें। तो यदि ये काम किए जाएंगे तो वहाँ भी आलू चमकीला होगा और उसके पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।